हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। एक रेखा बिंदु 2,4 से होकर जाती है। इसका अक्षों के मध्य कटे अंतःखंड के मध्य बिंदु का पथ ज्ञात कीजिए। मुख्य अवधारणा। तो हमारा जो प्रश्न है वो सरल रेखा से संबंधित है, जिसके अंदर हमें अंतःखंड की बात की गई है। तो देखो भाई, जो हमारा अंतःखंड रूप होता है वो होता है एक्स बटे ए प्लस वाई बटे बी बराबर 1। तो यहाँ से हमारा एक्स से अंतःखंड है वो हमारा होगा ए, और हमारा जो वाई अंतःखंड है वो हमारा होगा बी। तो ये हमारे एक्स अंतःखंड और वाई अंतःखंड है। तो अब देखो, मध्य बिंदु की बात हुई है तो हमारा जो मध्य बिंदु का सूत्र है वो भी हम लिख लेते हैं। तो मध्य बिंदु बराबर में होता है एक्स बराबर x1 प्लस x2/2, कोमा वाई बराबर हमारा होता है y1 प्लस y2/2। तो देखो, अब हम एक निर्देशांक अक्ष बनाते हैं, जिसके हमें एक रेखा बनाएंगे जो अक्षों को काटती है। ये हमारी एक्स एक्सिस है और ये हमारी वाई एक्सिस है। ये वह रेखा है जिसकी हमें समीकरण ज्ञात किए, जिसपे हमें एक बिंदु दिया गया है वो है हमारा 2,4, और एक इसका मध्य बिंदु देखो, इसने लिखा है अक्षों के मध्य कटे। तो अक्षों के मध्य कटा हुआ जो ये बिंदु है वो हमारा सी बिंदु नाम दे लेते हैं इसको। तो ये सी बिंदु है वो हमारे पास है x1, y1, और ये हमारा एक्स अंतखंड है जिसको हमने ए नाम दिया है, और ये हमारा वाई अंतखंड है जिसको हमने बी नाम दिया है। तो एक्स अंतखंड होता है वो हमारा ए होता है, तो इसका निर्देशांक है वो 1,0 हो जाएगा, क्योंकि एक्स एक्स पे वाई निर्देशांक 0 होता है। इसी तरह हमारा जो वाई अंतखंड है वो बी है, तो हमारा इस बी के निर्देशांक है वो 0,b हो जाएंगे, क्योंकि वाई एक्सिस पे एक्स निर्देशांक है वो हमारा 0 होता है। तो अब देखो, मध्य बिंदु है वो x1 y1 है। तो यहाँ से मध्य बिंदु के सूत्र के हम प्रयोग करेंगे। तो ए बी का मध्य बिंदु है वो हमारा सी है, तो हम यहाँ लिखेंगे ए बी का मध्य बिंदु सी है। तो यहाँ से देखो भाई, अब हम बात करते हैं तो x1 बराबर हमारा हो जाएगा, जो सूत्र में मान रखेंगे तो एक के बिंदु के निर्देशांक है a,0, बी के 0,b। तो यहाँ से देखो, x1 और x2 के मान है वो a,0, और यहाँ से आ जाएगा हमारे पास a प्लस 0/2, और इसी तरह y1 बराबर हमारा आ जाएगा 0 प्लस b/2। तो यहाँ से देखो हमारे पास दो भाग में इधर आगे गुणा में हो जाएगा, तो 2x1 बराबर आ गया हमारे पास a, क्योंकि a प्लस 0 a होता है। इसी तरह दो भाग में इधर आगे गुणा में होगा तो 2y1 बराबर b। तो यहाँ से a का मान है वो हमारे पास 2x1 आ गया, और b का मान है वो 2y1 आ गया। तो हम a व b के मान है वो हम मानक समीकरण में रखेंगे। तो मानक समीकरण है हमारी x बटा में a। तो यहाँ से देखो भाई, x बटा में आ जाएगा हमारे पास है 2x1 प्लस वाई बटे बी है, तो y बटा में 2y1 बराबर है 1। तो ये जो समीकरण है वो हमारे बिंदु 2,4 से जाती है, क्योंकि हमें प्रश्न में दिया गया कि रेखा है वो बिंदु 2,4 से जाती है। तो हम लिखेंगे यहाँ से रेखा बिंदु 2,4 से जाती है। जो बिंदु रेखा की समीकरण को संतुष्ट करेंगे। तो देखो, हमारे पास जो रेखा की समीकरण है वो एक्स बटा में 2x1 प्लस वाई बटा में 2y1 बराबर 1 है। इसको हमने समीकरण नंबर 1 दे लिया है। तो बिंदु 2,4 इसको संतुष्ट करेगा, तो x का मान 2 हो जाएगा, y का मान 4 हो जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा 2 बटा में 2x1 प्लस 4 बटा में 2y1 बराबर है 1। तो यहाँ से 2 से हमारा 2 कटेगा, यहाँ 2 से कटेंगे 2 दूनी 4। तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 1 बटा में x1 प्लस 2 बटा में y1 बराबर 1। तो यहाँ से जो लेस आएगा वो हमारे पास आएगा x1 y1। तो यहाँ से आ जाएगा y1 प्लस 2x1 बराबर 1। तो x1 y1 भाग में बराबर से दूसरी तरफ आके गुणा में हो जाएगा। तो 2x1 प्लस y1 बराबर हमारे पास आ जाएगा x1 y1। तो देखो, यहाँ से हम x1 बराबर हम x रखेंगे और y1 बराबर हम y रखेंगे। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 2x प्लस वाई बराबर है x y। तो ये हमारी जो मध्य बिंदु है उसका हमारा बिंदु पता है। ये हमारे प्रश्न का उत्तर है। मैं आशा करता हूँ समझ आया होगा। धन्यवाद।